चलिए जी करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसान और मैं हूँ उत्तराखंड चमोली के शूलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में और आज की नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के करीब 10 बजे से और नाश्ता करने के बाद कर रही हूँ भाई, आज थोड़ी देर से कर रही हूँ। और बाकी यहाँ पे दिख रही होगी आपको मेरी दीदी जी जो कि कर रही है किचन की लिपाई करके मतलब बाहर आ चुकी है। तो मैं यहाँ से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। दीदी जी भाई किचन की लिपाई करने के बाद चली गई है उस तरफ धारे की तरफ को हाथ पैर धोने के लिए। और बाकी मौसम भाई इस तरह का हो रखा है, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं और हल्की सी धूप भी आई हुई है और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है। हवाएं तो पहाड़ों में चलती रहती है चाहे गर्मी हो सर्दी हो। तो इस तरह से गेहूं जौ के खेत भी हरे भरे हो रखे हैं और बीच बीच में जो खेत आप लोगों को हल्के से पीले दिख रहे होंगे, अलग से दिख रहे हैं, तो वो हैं जौ के। तो इस जौ की फसल ना कुछ टाइम बाद पकने वाली है, क्योंकि गेहूं के बीच में अलग से दिख रहे हैं, वो ये सामने दिख रहे होंगे आपको। तो ये अलग से दिख रहे हैं, तो इनकी ये मतलब पकने वाले हैं। तो पहले इनकी कटाई होती है, उसके बाद होती है भाई गेहूं की। और बाकी ये देखो भाई हरियाली दिन प्रतिदिन खूबसूरत लगती जा रही है, क्योंकि हरे पत्ते अब खूब आ रहे हैं। और यहाँ पे दीदी जी हैं, ये रही भाई। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दीदी कल आ गई थी, तो कल मेरे चाचा जी के श्राद्ध थे। तो मेरे चाचा जी के मतलब पहले श्राद्ध कल थे। चाचा जी को पूरे 1 साल गुजरे हुए हो चुके हैं। तो भगवान जी चाचा जी की आत्मा को भी शांति दे। वैसे तो मेरे चाचा जी की जाने की उम्र नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी टाइम से ना बीमार थे, तो इस कारण वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। तो चाचा जी के श्राद्ध के लिए दीदी जी यहाँ आई थी। तो बाकी दीदी जी कर रही हैं यहाँ पे जाने की तैयारी, मतलब पैकिंग वगैरह। तो यहाँ से दीदी जी को ना ऊपर से सूट भी मिली है चाचा जी के श्राद्ध में, मुझे भी एक मिली है और दीदी जी को भी। तो ये हमारे चाचा जी की लास्ट मतलब याद ही बोल सकते हैं इसको, चाचा जी के नाम का लास्ट मतलब बेटियों को जो ध्यानियों को कपड़े दिए जाते हैं वो है। तो वही देख रही दीदी अभी। और बाकी पैकिंग भी कर ली, क्योंकि थोड़ी देर में दीदी ने जाना है अपने घर वापस। और अब मैं जा रही हूँ भाई ऊपर सिलाई करने के लिए, और ये कुछ कपड़े जो लोगों ने सिलने के लिए दिए थे वो लेके आई हूँ। और यहाँ पे भाई ये देखो संतरे के पेड़ पे ना काफ़ी खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। इस वाले पेड़ पे खूब सारे खिल रखे हैं। तो यहाँ पे भाई रीना दीदी भी आ चुकी है सुबह सुबह। तो रीना दीदी ने सिलाई भी शुरू कर दी। तो अभी मैं जा रही हूँ दीदी को छोड़ने रोड तक। तो अभी 1 बज चुकी है और दीदी तैयार हो गई। खाना खाने के बाद दीदी जी चली गई अपने ससुराल की ओर। तो दीदी का ससुराल यहीं पास मेन गांव में है। तो नीचे रोड तक मैं छोड़ने के लिए जा रही हूँ दीदी को। अभी ना कड़ी धूप आई हुई है, चमक रहे हैं, आँखें भी चमक रही है मतलब। तो चलिए जी देखो भाई, जैसे ही हम रोड में आए और रोड तक पहुँचे नहीं थी कि यहाँ पे गाड़ी भी आ चुकी है। तो ये गाड़ी है हमारे जवाई जी की। तो मेरी बहन मतलब चाचा जी की लड़की वो भी ससुराल जा रही है। तो ये भाई मेरी छोटी बुल्ली समकड़ी फोटो है कहाँ पे। तो ये भी जा रही है ससुराल, और इसके 2 बच्चे और हमारे जवाई जी है नीचे साइड को। तो ये लोग अभी अपने घर को जा रहे हैं। तो भाई दीदी को छोड़ने के बाद मैं वापस घर की तरफ आ रही हूँ। और अभी ना यहाँ पे तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो यहाँ पे रास्ते के जस्ट नीचे पे है भाई जौ के खेत, जो कि हवा में लहराते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। तो इतनी यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो जौ की फसल मैंने सुबह आपको दूर से दिखाई थी। तो ये देखो ये पीले हो चुके हैं, मतलब पकने पे आ चुके हैं। और अभी हवाएं तेज़ तेज़ चल रही है। और इससे ऊपर वाले खेत में है ये गेहूँ। तो गेहूँ अभी काफ़ी हरे हो रखे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे घर में देखिए भाई, यहाँ आज झाड़ू बनाए जा रहे हैं जो हम परसों लेके आए थे। तो उससे पहले यहाँ पे मेरे पापा जी फाड़ रहे हैं रिंगाल।
तो रिंगाल को इस तरह से फाड़ते हैं, फिर उसका दो निकालते हैं, दो बोलते हैं उसको, जो बाहर का इसका छिक्कल निकाला जाता है। तो रिंगाल फाड़ना ना बड़ा टफ होता है, ये हर किसी के बस में नहीं होता है, मतलब हर किसी से नहीं फाड़ा जाता रिंगाल। तो इस तरह से एक रिंगाल के मतलब 4 टुकड़े करने पड़ते हैं और 4 टुकड़ों से 4 झाड़ू हम बांध सकते हैं, मतलब एक रिंगाल से 4 झाड़ू बांधे जा सकते हैं। तो वैसे तो ये काम कल हो जाना था, लेकिन क्या है कि कल चाचा जी के श्राद्ध थे, तो इसलिए ये काम नहीं हो पाया। तो सब लोग कल चमा वाले घर में गए थे, तो इसलिए आज झाड़ू बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसका बाहर वाला हिस्सा निकाल रहे हैं पापा जी अभी, मतलब रिंगाल को फाड़ने के बाद। तो ये देखिए, तो ये हमारे से नहीं निकलता भाई, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं ना तो टूट जाता है रिंगाल। तो इसका शायद अलग सा तरीका होता होगा, तो हमने तो सीखा नहीं है, तो पापा लोगों ने मतलब बचपन से सीख रखा है ये काम, तो उनसे आसानी से हो जाता है। और मेरी माँ यहाँ कमरे में कर रही है लड्डू पैक, मतलब मिठाई जो है कि मेरी माँ की भेटूली की मिठाई है ये। तो जैसे भेटूली आती है तो हमारे गांव में रिवाज है कि अपने पड़ोसियों में बांटते हैं, तो उसके लिए मेरी माँ 2-2 लड्डू मतलब ये अखबार के टुकड़ों में रख रही है, और इसके बाद गाँव में मतलब अपने पड़ोस में बांटे जाएंगे। तो इस तरह का रीति रिवाज है। वैसे तो भेटूली आ गई थी मेरी माँ की कुछ दिन पहले, लेकिन बाँट आज रहे हैं। तो सारे पैकेट बनाने के बाद ये लड्डू बचे हुए हैं, तो इसमें इस पन्नी में माँ ने जो अखबार में डाले हुए 2-2 लड्डू के पैकेट बना रखे हैं। तो इसको लेके अब मेरी माँ जाएगी गांव में बांटने के लिए। तो इस तरह की रीति रिवाज है भाई हमारे गांव में। तो भाई रिंगाल भी फाड़ने के बाद यहाँ पे अब झाड़ू बनाना शुरू कर दिया। एक साइड से मेरी माँ बैठी है नीचे साइड से, और यहाँ पे मेरे पापा जी बांध रहे हैं रिंगाल से झाड़ू को। तो इस तरह से बांधे जाते हैं झाड़ू, ये देखिए रिंगाल से बांधे जाते हैं, मतलब जो दौल बोलते हैं जिसको, जो निकाला था उसी से इस तरह से इसको लपेट के बांधा जाता है। तो चलिए जी, झाड़ू भी बन चुका है। अब इसको बराबर करने के लिए एक साइड से इस तरह से काटा जाता है। तो जो मतलब बड़े छोटे बड़े हो रखे होते हैं उसको बराबर करने के लिए इस तरह से काटा जाता है। ये देखो भाई, हो गया झाड़ू तैयार। तो ये देखो भाई, मतलब कुछ झाड़ू बना दिए हैं और कुछ बाकी रह गए हैं, मतलब पूरे आज नहीं बनाए। तो इस तरह के बने हुए हैं। तो ये सूखने के बाद फिर से टाइट करने पड़ते हैं। ये दो जो है जिससे बंधा हुआ है, तो ये सुखाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। झाड़ू बनाने के बाद भाई ये जो नीचे से तोड़ के निकला हुआ है मतलब रिंगाल, तो इसको खिलाएंगे गाय भैंसों को। तो ये इस तरह से ये कबाड़ भी इतना निकल जाता है। और झाड़ू यहाँ पे दीवार में सुखाने के लिए रखा हुआ है। और ये है वो वाला निगाल जिसके बाहर से दो निकाल रखा है। तो ये भी किसी काम का नहीं होता है, इसके जो बाहर का छिक्कल होता है उससे तो बांधते हैं रिंगाल, मतलब उससे बांधते हैं झाड़ू को। और ये किसी काम का नहीं होता, बस सूखने के बाद आग जलाने का काम होता है। इसको बोलते हैं अछौड़। तो लकड़ी के टुकड़े से ये बनाते हैं इसको। तो इसके ऊपर रख के वो झाड़ू को जो बराबर करते हैं, मतलब काटते हैं जब इसके ऊपर वाले हिस्से को, तो उसको बोलते हैं अछौड़ में रख के मतलब उसको काटा जाता है। अब बाकी नीचे से कुछ लोग गेहूं के खेतों से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो शाम का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे लग रहा है। मतलब अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं और झाड़ू इतने बन गए हैं और बाकी कल बनेंगे। और मेरी माँ ये झाड़ू के जो कबाड़ निकला हुआ है उसको गाय भैंसों को खिलाने के लिए लेके जा रही है ऊपर गौशाले में। रीना दीदी यहाँ पे अभी भी सिलाई कर रही है। तो रीना दीदी खाना खाने के बाद दोबारा भी मतलब आ चुकी है। तो 1-2 दिन शायद रीना दीदी रेगुलर आएगी। उसके बाद रीना दीदी ने आना नहीं है, इतना मुझे पता है, क्योंकि उसकी शादी की जो तैयारियां चल रही है देवर की, वो करना बाकी है। तो आज मतलब रीना दीदी अपने कपड़े सिल रही है शादी के लिए, जो पहनने वाली है वो वाले कपड़े रीना दीदी तैयार कर रही है। तो रीना दीदी ये बना रही है साड़ी का ब्लाउज अपना, और ऊपर साइड को जो हरा वाला ब्लाउज है ये है बुआ जी का, यानी कि रीना दीदी की सासू माँ का। और ये वाली साड़ी है भाई हमारी बुआ जी की, ये शादी में मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो रही है ये वाली साड़ी।